संतो नाम बिना दुख पावे, संतो नाम बिना दुख पावे। सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। साहब जी ने कहा राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी के दुख दूना। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर नहीं सुना। सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, अरे कोई बीमारी लगा हुआ है तो शरीर से दुखी है। कोई मन दुखी, अगर शरीर से स्वस्थ है तो मन से तो सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। अपना दुख नहीं है तो भाई का दुख है, माई का दुख है, पिताजी का दुख है, पत्नी का दुख है, पत्नी को पति का दुख है, लड़का का दुख है तो लड़की का दुख है, तो पटीदार का दुख है। राम राम, एक ही तरह का दुख है। मन से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। किसी के पास धन नहीं है, कंगाल है, तो वह धन के लिए दुखी है। जिसके पास बहुत धन है उसको जोगाने में, बढ़ाने में रातों दिन बेचैन है, उसको चैन नहीं है, तो वह भी दुखिए है। कौन सुखी है इस संसार में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी एक राम के दास। इस संसार में सुखी वही हो सकता है जो प्रभु का दास है, राम जी का दास है। तो कहने के लिए लिखने के लिए तो बहुत लोग अपने नाम के आगे दास लिखे हुए हैं और कहते भी हैं कि हम दास हैं। लेकिन संतों ने कहा कि वास्तव में वही सुखी है, जो दास है वह सुखी है। लेकिन देखने में, कहने में, बात किया जाए उससे तो मालूम पड़ेगा कि वह भी दुखिए है। इसका मतलब दास कहावन कठिन है। दास लिख देने से दास नहीं होगा। जो दास हो गया, जो प्रभु का सेवक हो गया, तो प्रभु आनंद के दाता है और वह प्रभु के नजदीक है। क्योंकि प्रभु अपने सेवक के नजदीक रहते हैं, सेवक के हृदय में रहते हैं, तो वह दुखी रह सकता है, दुखी नहीं रह सकता है। लेकिन दास हो जाए तो सारा दुनिया के लोग कोई न कोई नाम ले रहे हैं, फिर भी सतराम बाबा कहते हैं कि नाम बिना वह दुखी है। लोग कहेंगे कि हम भी भगवान का नाम लेते हैं, बहुत लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, तो दुखी क्यों है? वास्तव में संतों ने जिस नाम के बारे में बतलाया है वह नाम नहीं ले रहे हैं। अगर वह नाम आप लें, वह नाम अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। अरे इस संसार का दुख गौण है, संसार का दुख हल्का है। सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मरना। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसी से छुटकारा कराने के लिए इस धारा पर सतगुरु आए हैं, संत महात्मा आए कि आपका जन्म मरण समाप्त हो जाए। दुनिया में सबसे बड़ा यह दुख है।
इस दुख से छुटकारा के लिए जब तक वह नाम प्राप्त नहीं हो जाता है, कौन नाम? जो संतों ने बतलाया, जो सतगुरु ने बतलाया। अगर वह नाम मिलता है तो अब ये जन्म मरण छूटेगा, और नहीं तो जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। जन्म लेते समय भी असह पीड़ा और मरते समय भी असह पीड़ा। एक जन्म दो जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों बार जन्म हुआ तो मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर नहीं मिला। अरे कभी घोड़ा में, कभी कुत्ता में, कभी सियार में, कभी बंदर में, कभी सर्प में, कभी बीची में, कभी चींटी में, राम राम, इत्यादि जोनियों में आपने जन्म लिया। आज जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है, तो मरते समय भी असह पीड़ा। परमात्मा की कृपा हुई, एक मौका मिला, यह मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर बाजी है। यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है। इस बाजी को अगर हार जाते हैं तब पुनः 84 में जाएंगे, महाविपत, जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़ेंगे। इससे छुटकारा तब होगा जब नाम की प्राप्ति होगी। कौन नाम? लोग कहेंगे कि हम शिव जी का नाम जपते हैं, कोई कहता है कि दुर्गा जी का नाम जपते हैं, हनुमान जी का नाम जपते हैं, विष्णु भगवान का नाम जपते हैं, देवी देवताओं का नाम जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। कोई ना कोई तो लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। यानी सबसे बड़ा जो दुख है, उस दुख से छुटकारा नहीं होता है। वास्तव में वह नाम पार ब्रह्म सतराम जी जो भवसागर से पार हैं, उनका नाम आपको नहीं मिला है। अब बाकी जितना नाम हमने कहा वह सब भवसागर में का नाम है, यानी माया का नाम। तो माया भवसागर में है। कोई ब्रह्म का नाम ले रहा है, ब्रह्म भी भवसागर में है। कोई उससे आगे पहुंचा हुआ है तो जीवात्मा का ही नाम जप रहा है, तो जीव भी भवसागर में है। आज जन्म मरण से छुटकारा तब ये होगा जब आप भवसागर से पार जाएंगे। तो भवसागर से पार जाने के लिए भवसागर से पार वाले प्रभु का नाम लेना पड़ेगा। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। सतोगुणी माया भगवान विष्णु हैं, रजोगुणी माया ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुणी माया शिव जी हैं। अगर यह तीनों नाम ले रहे हैं तो माया का ही नाम ले रहे हैं, आप परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी किसी देव जोनी का अगर नाम ले रहे हैं तो यह सारा माया का ही नाम है, शरीर का ही नाम है। साहब जी ने कहा कि काया नाम सभे गोहरावे। काया माने देह, देहिए का नाम सारा दुनिया के लोग जप रहे हैं। तो देह तो नश्वर है, देह बना हुआ है, बिगड़ जाएगा। चाहे आपका शरीर हो, और चाहे हमारा शरीर हो, और चाहे देव शरीर हो, जितना शरीर है सब बना हुआ है, सबका नाश होगा। पढ़िए गीता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, और महाप्रलय में देव लोक का नाश हो जाता है, देव शरीर सहित। तो आप वहां बैठे रहेंगे, जो बना हुआ है वह बिगड़ेगा। गो गोचर जह लगी मन जाई, आ सो सब माया जानहु भाई।
इस आंख से जो भी आप देख रहे हैं, जहां तक हमारा मन जाता है सब माया है। अब माया भवसागर में है, तो माया का ही नाम अगर ले रहे हैं तो आप भवसागर से पार नहीं जाएंगे, यानी आपका दुख छूटेगा नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यही बात सतराम बाबा कह रहे हैं कि संतो नाम बिना दुख पावे, यानी जो भवसागर से पार का नाम है वह नाम नहीं मिला हुआ है, जिसके वजह से आप दुखी हैं। भवसागर में जो नाम है वह नाम ले रहे हैं, तो भवसागर से पार नहीं जाएंगे, दुखी रहेंगे, दुख से छुटकारा नहीं होगा। यहां तक भगवान जो अवतार लेते हैं उनका नाम राम नाम जपते हैं, क्या समझकर? आपकी भावना क्या है? भगवान जो अवतार लिए हैं उनके देहिए का नाम है, रूपवे का नाम समझ करके आप उनका नाम ले रहे हैं, तो रूप तो बना हुआ है और एक दिन समाप्त हो जाता है। सरगुण माया है, सरगुण नश्वर है, तब भावना के हिसाब से फल मिलता है। गोसाई जी ने कहा कि सरगुण रूप रुचि सरस नहीं, आ निर्गुण मनते दूर, आ तुलसी सुमिरो राम को नाम सजीवन मूर। सरगुण रुचता नहीं है, ज्ञान दृष्टि से नश्वर है, आ निर्गुण मन से दूर है। आ दूसरी बात, निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, केवल ज्योति निहारू। आ अंत समय माया भरमाती, सोन बचावन हारो। ज्योति का ध्यान करने वाले, डिवाइन लाइट इलाही नूर परम प्रकाश का ध्यान करने वाले भी अंत में भ्रमित हो जाते हैं, माया भरमा देती है, क्योंकि माया का स्वरूप ज्योति है और माया का रूप जगत योनि है, माया का रूप सरगुण है और माया का स्वरूप निर्गुण निराकार, जिसे इलाही नूर चाहे प्रकाश चाहे आधुनिक युग के संतों ने डिवाइन लाइट कहा, वो माया का स्वरूप है। तो आप माया से निकल नहीं पाते, माया का ही नाम ले रहे हैं, तो माया भवसागर में है, तो भवसागर से पार कैसे जाएंगे? इसलिए हमारे सतराम बाबा कहे कि संतो नाम बिना दुख पावे, जप तप जोग यज्ञ व्रत पूजा आवागमन करावे। जन्म मरण का कारण, राम राम, जन्म मरण का कारण बहुत लोग कहेंगे कि जो पाप करता है वह जन्म मरण का कारण है, यानी पपवे जन्म मरण का कारण है। खाली पाप जन्म मरण का कारण नहीं है, पुण्य भी जन्म मरण का कारण है। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग कीजिए, सत्संग नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक विवेक नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं उससे क्या लाभ मिलेगा आप जानते नहीं हैं, सब अनजान में ही कर रहे हैं। इसलिए जान कर जब करेंगे तब उसका लाभ है। आप भक्ति कहते किसे हैं? उत्तरकांड में गोसाई जी ने लिखा, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, कहो भक्ति में क्या परिश्रम है, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, जप तप जोग यज्ञ व्रत पूजा। ये जो हम कर रहे हैं उसी के बारे में गोसाई जी ने कहा, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, जप तप जोग यज्ञ, यह भक्ति नहीं है।
इसमें परिश्रम है, इसमें परिश्रम है। तो भक्ति है क्या? तो जानेंगे तब नू। आज जानेंगे कहां? सत्संग में ही जानेंगे। इसलिए आवागमन का कारण, जन्म और मृत्यु का कारण, महादुख का कारण खाली पाप नहीं है, पुण्य भी है, जप भी है, तप भी है, व्रत भी है, पूजा भी है। ये सब आवागमन का कारण है। अरे आप पुण्य किस लिए कर रहे हैं? स्वर्ग के प्राप्ति के लिए, जन्नत के प्राप्ति के लिए, बहिष्ठ के प्राप्ति के लिए, वैकुंठ के प्राप्ति के लिए। तो स्वर्ग में जो जाता है वो परमानेंट रहता है, वैकुंठ में जो जाता है वो परमानेंट रहता है। पढ़िए गीता, अरे रामचरितमानस पढ़िए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर विषय सुख के लिए नहीं मिला हुआ है। नर्तन पाई विषय मन देई, आ पलट सुधा सठ माहुर लेई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प है, थोड़े दिनों के लिए है, अंत में फिर 84 में आएगा। हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बिच्छी चिट्टी में आ जाता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। कहां उसका दुख समाप्त हुआ? अगर वैकुंठ में जाने के लिए प्रयास करता है, वैकुंठ के लिए साधन करता है, तो स्वर्ग से थोड़ा ज्यादा दिन रहेगा। लेकिन पुण्य जब क्षीण होगा तो फिर संसार में आएगा, फिर जन्म लेगा और फिर मरेगा। इसलिए दुख से छुटकारा नहीं होता है। जप किस लिए करते हैं? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, सिद्धि के लिए। सिद्धि से प्रसिद्धि होती है। तप किस लिए करते हैं? तप से शक्ति प्राप्त होता है। योग किस लिए करते हैं? योग का भी उद्देश्य वही है, पूर्व वैकुंठ की प्राप्ति, ज्योति लोक की प्राप्ति, चाहे निर्गुण लोक की प्राप्ति। जो पहुंचे हुए हैं वे लोग निर्गुण लोक के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो ज्योति लोक से भी जीव आता है, निर्गुण लोक से भी जीव इस संसार में आ जाता है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। इसलिए वह नाम जो भवसागर से पार का है, वह नाम लीजिए। तो नाम कहां मिलेगा? कहीं रोड पर थोड़े छिटाया हुआ है। लोग कहेंगे कि राम राम आप लोग कहते हैं, राम राम हम लोग जानते नहीं हैं। राम राम कहते और सुनते जरूर लोग हैं, लेकिन राम नाम जानते नहीं हैं। राम नाम का रहस्य, राम नाम का भेद नहीं जानते हैं। कुछ लोग राम नाम की महिमा जाने, कुछ लोग राम नाम का प्रभाव जाने। अब बहुत कम लोग हुए जो राम नाम का मर्म जाने। राम नाम की महिमा गणेश जी जाने, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा केवल जाने तो प्रथम पूज्य बन गए। नाम प्रभाव शिव जानहु नीको, काल कुट फल दिन अमी को। शिव जी राम नाम का प्रभाव जाने तो जौहर पी गए, हलाहल 20 अमृत का फल दिया। महाप्रलय तक शिव जी महाप्रलय तक अमर हैं। महाप्रलय के बाद तो सबका समाप्ति हो जाता है। इस संसार में रहता कौन है? गीता में भगवान ने कहा कि सर्व एको भव।
सारा देवलोक चाहे मृत्यु लोक, पूरा त्रिलोक की समाप्ति हो जाती है। तो महाप्रलय तक राम नाम के प्रभाव से शिव जी हैं। और राम नाम का मर्म माने भेद। भाई मर्म संत कोई जाने, राम नाम का मर्म संत लोग जाने, आ संत लोग ही जानते हैं। तो जो लोग संतों के सानिध्य में रहे, संतों के नजदीक रहे, वे लोग राम नाम का मर्म जाने। एक ही शब्द का अर्थ कई तरह से लगता है। कोई भावार्थ लेता है, कोई शब्दार्थ लिया है, आ कोई गुढ़ार्थ लिया है, आ कोई मर्म लिया है। राम नाम का भावार्थ दुनिया के तमाम लोग लिए हैं। सवलिया भाव के भूखा ज्ञानी लोग राम नाम का शब्दार्थ लिए हैं। शब्दवे में अर्थ। आज जो विज्ञानी हैं, जो लोग अपने को आत्मज्ञानी कहते हैं, वे लोग गुढ़ार्थ लिए हैं। आज जो लोग सुजान संत हैं, वे लोग राम नाम का मर्म लिए हैं, राम नाम का भेद लिए हैं। तो राम नाम का भेद क्या है? राम नाम का मर्म क्या है? यही गुप्त है, यही रहस्य है। अगर यह भेद मिल जाए, यह रहस्य मिल जाए, तो राम नाम का जो फल होना चाहिए वह फल मिलेगा। और नहीं तो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। ठोग भी कहता है, चोर भी कहता है, और साधु लोग भी राम राम कहते हैं। सबको राम नाम का एक तरह का फल मिलता है, एक तरह का नहीं मिलता है। लेकिन पार ब्रह्म सतराम जी जो भवसागर से पार हैं, उनको समझ करके जो राम नाम जपता है, वास्तव में उन्हीं का कल्याण होता है। और नहीं तो सारा दुनिया के लोग काल के गाल में हैं। सब लोग माया के फंदा में हैं, माया से निकल नहीं पाते हैं, निकलेंगे भी नहीं। अरे मोए का नाम जप रहे हैं तो माया से निकलेंगे कैसे? अब माया से निकले सोई, माया से निकले कोई, तो ब्रह्म फांसे अब सोई। आ कोई ज्ञानी है तो माया से निकल गया, तो अब ब्रह्म में जाकर फंस गया। ब्रह्म अब फंसा दिया, ये दोनों फंसाया है। माया भी फंसाई है, अब ब्रह्म भी फंसाया है। आ सारा दुनिया के लोग कोई माया का नाम ले रहा है, आ कोई ब्रह्म का नाम ले रहा है। इससे आगे कौन बढ़ा है? आई दोनों भवसागर में है, तो आप भवसागर से पार नहीं जाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। जो पार ब्रह्म सतराम जी के नाम राम नाम का सुमिरन करता है, यानी राम नाम का मर्म जानकर जो नाम जपता है, सुमिरन करता है, वास्तव में वही माया से निकल पाता है। ब्रह्म के फांस से वही निकलता है। जड़ भरत का कथा आया है पुराण वगैरह में। जड़ भरत महात्मा थे, आ गुप्तमती के यानी सुजान संत थे। जंगल में रहने वाले कुछ डाकू थे। डाकू का एक गिरोह था, आ उस गिरोह का एक सरदार था। तो उसका काम था डकैती करना, हत्या करना। डाकू का जो सरदार था, उसका एगो लड़का था। एक ही गो लड़का था, एकलौता। कोई बीमारी लग गई, तबीयत खराब हो गया, इलाज कराया, अरे वैद्य हकीम लोगों से। आ उसके बाद तंत्र मंत्र जंतर से भी करने वाले लोगों के पास गया। वे लोग भी अपना तैंती वगैरह बनाए, लेकिन वह लड़का ठीक नहीं हुआ। अब लग रहा था कि मरिए जाएगा। तब तक एक काली जी के पुजारी मिले।
और डाकू का जो सरदार था वो काली जी का भक्त था। तो पुजारी जी कहे कि अरे काली जी से प्रार्थना करो, आ जीव के बदला में जीव दो, यानी लड़कवा के बदला में कोई दूसरा लड़का लिया करके यहाँ पर चढ़ा दो, बलि दो, तो तुम्हारा लड़का बच जाएगा। तो वो डाकू था ही, अपने आदमियों से कहा कि कोई स्वस्थ व्यक्ति को पकड़ कर लाओ। तो जितने डाकू थे सब किसी स्वस्थ व्यक्ति को पकड़ने के लिए अब छूट गए, जंगल में इधर उधर सब घूमने लगे। आई संत जी नौजवान थे, बिल्कुल सुडौल शरीर था, राम 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 जप रहे थे, आ घूम रहे थे। डाकू सब देखे तो पकड़ लिए, कहे कि ये तो नौजवान है, अब बिल्कुल सुडौल शरीर है, कहीं कटा फटा नहीं है इसके शरीर में, पकड़ करके ले गए डाकू के सरदार के पास। कहे कि सरकार हम लोग पकड़ लाए हैं इसको। वो क्या किया कि ले जा करके रख दिया अपने घर पर, आ भोजन इसको देने लगा। इनको तो भोजन से मतलब था, आ राम नाम जपना था। दुइये गो काम है, आत्म पूजा नाम के ध्याना, आ कहे कबीर भजन नयाना। आत्म पूजा नाम के ध्याना, कहे कबीर यही मरम बखाना। असली बात तो दुइये गो है, अरे भोजन आ भोजन। बाकी जितना इसके अलावा आप करते हैं, अरे भोजन के लिए संसार का काम करना है, भोजन के लिए नौकरी करना है, बिजनेस करना है, तो भोजने के लिए करना है। आप भोजन प्रभु के नाम राम नाम का, बाकी इसके अलावे जितना आप करते हैं आडंबर, उससे कोई फायदा नहीं है। सत्संग में चाहे संत महात्मा बस ये दूगो प्रधान बताए, भोजन के लिए आप कमाइए, आप भोजन के लिए सत्संग कीजिए। तो उनका दुइये गो काम था। अरे वो गृहस्थीये में थे, लेकिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे, पकड़े गए। तब वो भोजन देता था, तो भोजन से मतलब था उनको, भोजन करते थे या राम नाम जपते थे। और काली जी के जो पुजेड़ी थे वो बता दिए थे कि फलाना दिन को, अरे उसका भी समय है, फलाने दिन को रात्रि में 12 बजे रात को बलिदानी होगा। तो वो दिन के इंतजार में था वह डाकू। समय आ गया, आई संत जी को कोई चिंता नहीं है, अरे जो मालिक को करना है वो करेंगे, हमारा जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। मेरा तो काम है प्रभु के नाम लेने का, अब प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। वो राम नाम जप रहे थे अपना, अंदर भोजन मिलिए रहा था, बिछावन मिलिए रहा था, आराम से रह रहे थे। समय आया 12 बजे रात्रि में वो पुजेड़ी जी पहुंचे काली जी के मंदिर में, और डाकू का जो सरदार था ये जड़ भरत को लेकर पहुंच गया। आ कुछ बाजा बजाने वाले बजनिया को बुलाया था। तब बाजा बजाने वाले बजनिया सब बाजा बजा रहे थे, आ डाकू और जो थे सब अगल बगल में लगे हुए थे। आ पुजेड़ी जी अपना मंत्र पढ़ने लगे। आई डाकू का सरदार तलवार लेकर के अब खड़ा है। पुजेड़ी जी कहे जड़ भरत से कि माथा नीचे करो, तो न माथा नीचे कर दिए, आंख मुदे हुए थे, राम राम जप रहे थे। क्या होगा उससे उनको मतलब नहीं है, उनका तो गर्दन कटने वाला है, और उनको मालूम भी है, लेकिन तनिक चिंता नहीं था, तनिक चिंता उनको नहीं था। राम जी जाने हमको क्या मतलब, राम राम अपना जप रहे थे। समय का इंतजार था, उसका भी समय हो रात को, तो उस समय का इंतजार था। पुजेड़ी जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे। समय जब हुआ तो डाकू के सरदार को कहे कि अब
बलिदानी करना है तैयार हो जाओ, तो वो तलवार लेकर पहले ही से तैयार था। इनका माथा नीचे था, आंख मूंद करके मुड़ी नवाए हुए थे, माला ओला सब पहनाया था। ये जड़ भरत को भीतरे राम राम जप रहे थे। जब समय हुआ तो पुजेड़ी जी कहे कि 1 2 अब 3 कहने ही वाले थे, तब तक काली जी प्रकट हो गई। काली जी प्रकट हो करके और डाकू जो लिया था, डाकू का सरदार तलवार, वो तलवारवा छीन करके पहले तो पुजेड़ी जी को काटी, और उसके बाद डाकू के सरदार को, जितने डाकू थे सबको काट दी। अब तो बाजा बजाने वाले जो बजनिया थे वो तो थर थर कांप रहे थे। काली जी कही कि तुम लोग मत डराओ, तुम लोग बाजा बजाओ। बजनिया सब कहे कि सरकार हम लोगों में क्या दोष है, अरे हम लोगों को तो जो बांध कर ले जाएगा, खराब में चाहे अच्छा में, हम लोग बजाएंगे। वो कही कि कोई बात नहीं है, तुम लोगों में दोष नहीं है, तुम लोग बजाओ। बजनिया सब बाजा बजाने लगे। इधर संत जी आंख मूंदे हुए हैं, मुड़ी नीचे किए हैं, ऊपर क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। अब काली जी लगी नाचने, लिखा हुआ है ताल बाजे तुल बाजे बाजे सहनाई, आधा रात के ढोलक बाजे नाचस काली माई। लगी नाचने, अब बजनिया सब लगे बाजा बजाने। कुछ देर के बाद काली जी कही बजनियों से कि अरे इस संत जी का मुड़ी ऊपर करो, कहो जे आंख खोल कर देखें। तो बजनिया सब कहे कि अरे का मुड़ी नीचे किए हो, अरे ऊपरवा तनी अखिया खोल के देखो। तो आंख खोल कर जब देखते हैं तो ये सब गर्दन कटा हुआ है, पुजेड़ी जी का, डाकू के सरदार का, सब लोग कटे हुए। ये कहे कि ये क्या हो गया, आये माता तुम नाच क्यों रही हो? तो वो कही कि तुमको खुश करने के लिए। वो कहे कि हमको खुश करने के लिए? तो हाँ, आपको खुश करने के लिए मैं नाच रही हूं। अरे तुम पार ब्रह्म सतराम जी, रियल गॉड, चाहे अव्वल अल्लाह, कोई ये भाषा का अंतर है, एक के बात है। यानी राम नाम जपने वाले हो, पार ब्रह्म का नाम ले रहे हो। हमारे ये भक्त सब तुमको काटना चाहते थे। तो हमारे भक्तों का अगर दोष है तो हमारा ही दोष है, इसलिए तुमको खुश करने के लिए मैं नाच रही हूं। और नहीं तो पार ब्रह्म वह परमात्मा हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वही परमात्मा हमको भी बनाए हैं और वही परमात्मा आपको भी बनाए हैं, और आप उस मालिक का भक्त हो। इसलिए मैं तुमको खुश करने के लिए नाच रही हूं कि तुम खुश हो जाओगे तो वह मालिक भी खुश हो जाएंगे। जड़ भरत कहे कि अरे हम तो खुशे हैं, ये पूर्व जन्म का बदला था, लेकिन मालिक की कृपा हम बच गए, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसलिए हम खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए। कहने का मतलब कि पार ब्रह्म के भक्त को देख करके माया भी डर जाती है। गोसाई जी ने लिखा है कि भक्ति सानुकूल रघुराया, ताहि देखी डरपति अति माया। पार ब्रह्म के भक्ति करने वाले जो हैं, यानी पार ब्रह्म को समझ करके जो राम नाम का सुमिरन करता है, उनसे माया भी डरती है। माया फंसाती नहीं है, माया सहयोग करती है, माया रास्ता दे देती है। लेकिन जो पार ब्रह्म को छोड़ करके माया का ही सुमिरन करते हैं, माया का ही भजन करते हैं,
तो प्रमोशन होगा, कुछ लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन भवसागर से पार तो नहीं जा सकते हैं। सदा सर्वदा के लिए दुख से छुटकारा नहीं होगा। अरे प्रमोशन का मतलब स्वर्ग में चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे, जीवलोक, साकेत, गोलोक, निर्गुण लोक कहिए, अगुण लोक कहिए, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माया पकड़कर लाई, गोसाइयों जी लिखे हैं कि ज्ञानीन के चित्त अपहरई आ बड़ी आई विमोह बस करई। ज्ञान मार्ग से चलने वाले जो अपने को ही परमात्मा कहते हैं, यानी जीवात्मा को ही परमात्मा कहता है। ज्ञानी लोग जीवात्मा को ही राम समझ करके जीवात्मा को ही राम समझते हैं, विज्ञानी लोग। अज्ञानी लोग जो रमन कर रहा है ज्योति को ही राम समझते हैं, अज्ञानी विभूति को राम समझता है, यानी रूपवे को राम समझता है। तो रूप तो नश्वर है, लेकिन जो परम ज्ञानी है वह पार ब्रह्म सत्य राम जी को राम समझता है। यही भेद है। और राम नाम समझ करके सुमिरन करता है, उसी का दुख समाप्त होता है।